दोस्तों शेर का बच्चा पैदा होने के 15 दिन तक आंखें नहीं खोल पाता। 4 हफ्ते की उम्र के बाद वो भागना शुरू होता है। वो 3 महीने की उम्र को पहुंचने तक शिकार करना सीख जाता है, लेकिन वो अभी भी अपनी माँ पर डिपेंड कर रहा होता है और इसे शेरों के झुंड का हिस्सा समझा जाता है। फिर एक वक्त आता है जब इसे शेरों के झुंड से निकलने का हुक्म दे दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूरोपियन सोसाइटी में 18 वर्ष का होने पर वालिदैन अपने बच्चों को खुद खाने और कमाने का बोलकर इंडिपेंडेंट कर देते हैं, मगर शेर कमज़ोर और बूढ़े शेरों को भी अपने झुंड से निकाल देते हैं। और इस शेर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन ये क्या कर रहा है? क्या ये अपनी कब्र खोद रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जब किसी शेर को झुंड से निकाला जाता है तो वो क्या करता है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों शेर फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं और ये ऐसे माहौल में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ हर कदम पर आपसे भी बड़ा शिकारी का हाथ लगाए बैठा होता है। मगर इस फैमिली ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप बाकी शेरों के लिए वैल्यूएबल हों, वरना शेर अपने झुंड में से नौजवान और बूढ़े शेरों को निकालते ही रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वेस्टर्न सोसाइटी में लोग अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और अपने बूढ़ों को ओढ़ों में भिजवा देते हैं। चलो बड़ा शेर तो इस झुंड के शायद किसी काम का ना हो, लेकिन वो नौजवान शेरों को क्यों निकाल देते हैं जबकि वो इनके लिए शिकार भी कर सकता हो। हम इंसानों को असल में जो लगता है वो इन शेरों का असल है। यूँ समझ लीजिए कि यंग शेरों की ट्रेनिंग का हिस्सा, जहाँ इन इस विल्ड लाइफ में खुद को सर्वाइव करना होता है, तभी तो जाकर वो जंगल का बादशाह बनता है। लेकिन इस एक्साइल के दौरान लायन के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यही वजह है कि जिस यंग लायन को झुंड से निकाला जाता है वो कुछ दिन तक तो इन्हीं के पीछे घूमता रहता है कि शायद वो इन्हें दोबारा अपना हिस्सा बना ले। फिर कुछ दिन के बाद बिलाखिर इसे कूच करना पड़ता है और हैरानकुन तौर पर शेरनी भी अपने बच्चों को इस तरह झुंड से निकालने पर खामोश रहती है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि शेरनी भी अपने बच्चों के साथ झुंड छोड़कर चली जाती है। इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि इसे अपने बच्चे की हिफाजत ना सिर्फ अकेले करना पड़ती है, बल्कि इसके लिए साथ ही साथ शिकार भी खुद करना होता है। लेकिन शेर के बरक्स हैरत अंगेज तौर पर शेरनी अगर वापस झुंड में आना चाहे तो इसे फ़ौरन ही कबूल कर लिया जाता है, क्योंकि इस झुंड में शेर सिर्फ अपने इलाके की हिफाजत करता है या ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए पोज बनाता है, जबकि पूरे झुंड के लिए शेरनियाँ ही असल में शिकार करती हैं। शेर के बच्चों की परवरिश भी करती हैं और साथ ही साथ इसकी हिफाजत भी करती हैं। यही एक वजह कि जब एक शेरनी वापस झुंड में आना चाहती है तो इसे वेलकम कहा जाता है, जबकि यंग लायंस के पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो फिर वो सर्वाइव करने के लिए आखिरकार करता क्या है? जिंदा रहने और भूख मिटाने के लिए आखिरकार वो कहाँ और किसका शिकार करे? क्योंकि झुंड में तो तमाम शेरों ने अपने अपने इलाके बांट रखे होते हैं और अपने इस एरिया में किसी और शिकारी को कदम नहीं रखने देते। झुंड के निकाले गए यंग लायंस के लिए फिर 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वहाँ से वो बहुत दूर चले जाएं या बाकी शेरों का शिकार किया हुआ बच्चा खाएं। लेकिन यहाँ मसला ये आता है कि इस बच्चे कुछ खाने के लिए भी दूसरे जानवर मौजूद होते हैं। कम उम्र या कमज़ोर शेर के सामने तो वो गिद्दड़ भी शेर हो जाते हैं और इसे इस खाने को हाथ तक नहीं लगाने देते। अगर इस शेर को जंगल में कोई हिरन या जंगली भैंसा नजर आता है तो क्या इसका मसला हल हो गया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि शेर बहुत कम अकेले शिकार करते हैं। वो हमेशा ग्रुप की सूरत में अचानक अपने शिकार पर अटैक करते हैं। ये फिजिकली तौर पर भी ठीक नहीं होते कि ज़्यादा देर तक अपने शिकार के पीछे भाग सकें। और अगर शिकार जंगली भैंस जैसा ताकतवर जानवर हो फिर तो वो शेर को अपने सींगों पर ही उठाकर पटक देता है और इस सूरत में शिकारी खुद शिकार बन जाता है। फिर एक झुंड से निकला हुआ अकेला शेर आखिर जिंदा रहने के लिए क्या करे? इंसानों की तरह वो अपने किसी बुजुर्ग से मशवरा लेने को तो रहा, ना ही आजकल के नौजवानों की तरह इसके पास सहूलियात है कि हर मसले के हल को वो गूगल करके देख ले। तो बस फिर वो शेर हंटिंग के ईजीएस्ट लेवल से स्टार्ट करने का फैसला करता है और वो है जंगल के सूर का शिकार। लेकिन सुअर को मारने के लिए भी झुंड के 3 शेर मिलकर शिकार करते हैं, तो फिर ये सुअर इनका शिकार बनता है। तो झुंड से बिछड़ा हुआ शेर सीधा वाट हाक के घर पर अटैक करता है। तो दोस्तों ये शेर मायूस होकर अपनी कब्र नहीं खोद रहा, बल्कि इस अफ्रीकन सुअर को अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जो ज़मीन में गड्ढा खोद कर अपना घर बनाते हैं। आपने यकीनन किसी शेर को इस तरह गड्ढा खोदते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जब भूख से जान निकल रही हो तो जंगल का बादशाह भी ऐसे ही करता है और इस काम में 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अगर बरसात का मौसम हो तो बारिश की वजह से ज़मीन गीली होकर नरम पड़ जाती है और शेर के लिए पेट की आग बुझाना ज़रा आसान हो जाता है। लेकिन ये जंगली सुअर भी कुछ कम चालाक नहीं होते और शेर के हाथों शिकार होने से बचने का इनके पास एक ही तरीका होता है, वो है तेज़ और लंबा दौड़ना। और चीते के बरक्स शेर ना तो तेज़ भाग सकता है और ना ही ज़्यादा देर तक अपने शिकार का पीछा कर सकता है। लेकिन जब शेरनी जवान होती है तो ये बिना पीछे देखे सीधा गोले की स्पीड से आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है। इसलिए तो शेरनी शिकार करने में कामयाब हो जाती है और बाजू का थाली हाथ लौटना पड़ता है। इसी रोज़ रोज़ की मशक्क़त से जान छुड़ाने के लिए
अपने झुंड में वापस घुसने की कोशिश करता है और एक तख्त पर दो बादशाह बैठ नहीं सकते, इसलिए इस झुंड का हिस्सा बनने के लिए या तो वो मेल लाइन को मारकर भगा देता है या जान ही से मार डालता है। लेकिन क्या तन्हा और कई कई दिन तक भूखे शेर के लिए ये मुमकिन है कि वो एक ऐसे शेर को मार भगाए जिसे इसकी शेरनियाँ रोज़ वाफर मिकदार में खुराक देकर स्ट्रांग बना रही हों। इसलिए फिर झुंड से निकाला हुआ शेर दूसरे बादशाह शेर को हराने के लिए ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग में मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पानी में चलना और छलांग लगाना है। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि बाज़ दफ़ा अपने झुंड से निकाले गए मुख्तलिफ शेर मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, फिर वो मिलकर इस लाइन पर अटैक करते हैं जहाँ पर कभी इनको निकाला गया था। ऐसी सूरत में इनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बादशाह लाइन को वहाँ से मार भगाएं और झुंड का दोबारा से हिस्सा बन जाएं। तो क्या इसके बाद वो हंसी खुशी रहने लगते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं। फिर एक दिन आता है कि जब कोई यंग स्ट्रॉन्ग लाइन आकर इन्हें झुंड से निकाल देता है और अपनी यंग एज की तरह ओल्ड एज में भी वो शेर दोबारा अकेला हो जाता है। लेकिन अब बूढ़े शेर में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रहती कि वो किसी जानवर का शिकार कर सके और भूख इसे मज़ीद कमज़ोर करती चली जाती है। और फिर एक वक्त आता है कि जंगल का बादशाह चलते चलते किसी एक जगह पर रुकता है और दोबारा कभी नहीं रुकता और हर शेर का अलग बिग लाइफ सर्कल होता है। लेकिन सरप्राइजली शेरों का झुंड यहाँ पर भी शेरनी के साथ डिफरेंट सलूक करता है। शेरनी अगर बूढ़ी भी हो जाए तब भी इसे झुंड से नहीं निकाला जाता और शिकार न करने के काबिल होने के बावजूद बाकी शेरनियाँ से अपने शिकार में से हिस्सा देती हैं और ऐसा इसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक चलता है। यानी जंगल की दुनिया में फ़ीमेल दूसरी फीमेल्स की हिफाजत करती हैं, मगर इंसानों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ तो एक फ़ीमेल दूसरी फीमेल की दुश्मन होती है। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।